जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को बहुत सारी धर्मपरायण की बातें बताई, जिसमें कुछ खास बातें धन प्राप्ति, सिद्धि, मंत्रों के द्वारा बताई गई। वह सिद्धि बातें क्या हैं, वह 5 बातें क्या बताई गई हैं, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आप चैनल के अंत में जय श्री कृष्णा या राधे राधे जरूर लिखें। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में तो अहम भूमिका निभाई ही थी, साथ ही पांडवों का मार्गदर्शन भी किया था। इसी सब के बीच श्री कृष्ण ने पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर जी को धन के संबंध में कुछ विशेष बातें बताई। उन्होंने युधिष्ठिर को उन 5 उपायों के बारे में बताया, जिससे घर में सुख, समृद्धि, यश और धन और समृद्धि बना रहे। घर में कैसे धन आए, इसके बारे में भगवान ने विस्तार पूर्वक युधिष्ठिर को बताए। श्री कृष्ण ने बताया कि इन 5 कार्यों में हर व्यक्ति को अपने माता पिता और गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हमें माता सरस्वती के ऐसे चित्र या ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिसमें माता सरस्वती कमल के आसन पर विराजमान हो। जिस घर में माँ सरस्वती माता की पूजा रोजाना होती है, उस घर में दैत्यता दूर होती है, उस घर में लोगों में धन संपत्ति और मान सम्मान दोनों प्राप्त होता है और समाज में भी उन व्यक्तियों का उच्च स्थान होता है। घर में चंदन को रखना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में आप चंदन रखें, घर में शुद्ध चंदन होना चाहिए। इसे रोजाना पीसकर घिसकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इससे आपके घर में दैत्यता का नाश होता है और लक्ष्मी माता स्वतः ही आ जाती है और लक्ष्मी आपके घर में स्वतः विराजमान हो जाती हैं। घर में अवश्य रखें। पुराणों के शहद को अति शुद्ध माना गया है। जो शहद है, मधुमक्खियों का जो शहद है, उसको घर में जरूर रखें। घर में सदा शहद रहना चाहिए और घर के हर सदस्य को शहद का सेवन भी करना चाहिए। घर में शहद रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही स्थिर लक्ष्मी बनी रहती है। घर में आप भी ध्यानपूर्वक शहद का कोई भी शहद आपको मिले, अच्छा शहद, तो आप घर में जरूर रखें। इसमें माँ लक्ष्मी खुश होती है और घर में निवास करती है। हमेशा ध्यान रहे कि आपके घर में यदि कोई अतिथि आए तो उसे देखकर मुंह न बनाएं, उन्हें पूरे मान सम्मान के साथ बिठाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न होती हैं। जैसे कोई आपके अतिथि आए हुए हैं, आपके घर में ठहर रहे हैं या 2-3 दिन ठहर रहे हैं, तो आप उनकी बड़े धूमधाम से सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उन्हें भोजन कराइए, उनका आदर सम्मान कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में निवास करेगी। विष्णु भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। गाय के घी का दीपक। भगवान कृष्ण ने बताया कि जिस घर में रोजाना गाय के घी का दीपक बनाकर जलाया जाता है, गाय के शुद्ध घी से भोग बनकर भगवान को चढ़ाया जाता है, उस घर में समस्त देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। उस घर पर माता लक्ष्मी, धन स्वामी कुबेर देवता की कृपा से सदैव बनी रहती है। कुबेर भगवान की महिमा से, उस घर में लक्ष्मी माता की महिमा से कभी कोई दरिद्रता आती ही नहीं है और उस घर में सदैव खुशियां ही खुशियां आती हैं। आप भी श्री कृष्ण के बताए गए इन मार्गों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण ने बताए गए इन उपायों को आप जरूर अपने जीवन में करें और अपने घर में करें और अपने समाज में करें। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए यह 5 उपदेश आपके जीवन के हर चीज में हर समय सुख का भंडार भर देंगे, घर से दरिद्रता का नाश कर देंगे और घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इससे बाद आप माता पिता, गुरु और देवता, भगवान कहते हैं माता पिता और गुरु, इन तीनों को आपने बड़े जतन से रखना है, बड़े प्यार से रखना है, इन्हें खुश रखना है। ये असंतुष्ट हो गए तो आपकी सारी पूजा विधि सब बेकार हो जाएगी। आप पूजा तो कर रहे हैं, माँ बाप को आपने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, यह सबसे बड़ा आपके लिए
गलत कार्य है और इससे आपके घर में, आपके कुल में नाश होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति में जाकर, भगवान के आश्रय पर, गुरुजनों के आश्रय पर, माता पिता के आशीर्वाद से सदैव अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, जिससे समाज में नया आयाम स्थापित हो सके। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने माता पिता को पूजा नहीं, जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उसका इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, वह नरक में भी नहीं जा सकता, उसको बड़े बड़े कीड़े के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, मरते समय उसको कीड़ों के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, उसका जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। इस संसार में यही नियम है, क्योंकि आप अच्छे कार्य करें। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति शुद्ध और धर्मपरायण से कार्य करता है उसके सारे मनोरथ मैं सिद्ध करता हूँ। कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्म अच्छे करने के बाद ही जीवन सफल होता है। यह नहीं कि आप अपने माँ बाप को बाहर भगा दें, घर से हाथ पकड़ के बाहर कर दें और घर में आप मंदिर में मेरे को पूज रहे हैं, वह पूजा व्यर्थ है, वह पूजा उल्टा आपको नुकसान ही करेगी। भगवान कहते हैं सदैव माँ बाप का ख्याल रखें, उनका पूजन करें, उनका पूजन करने मात्र से ही मेरी पूजा हो जाती है। मैं तो जब बुलाओ तब आपके साथ खड़ा हूँ। इसी के साथ आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी धन भंडार कुबेर भर दें, आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ और आप सदैव खुशहाल रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।